मम्मी, आपने क्या नाटक लगा रखा है कि साड़ी पहनना सीख ले, साड़ी पहनना सीख ले। मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं शादी के बाद कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली। आप एक बार मेरी तरफ देखिए तो मैं साड़ी पहनने वाली दिखाई देती हूँ क्या? मेरे ऊपर तो जीन्स, स्कर्ट, शॉर्ट्स ये सब सूट करता है। देखो डिम्पल, शादी के बाद सबको साड़ी पहननी पड़ती है, और ये जो तुम शॉर्ट्स और स्कर्ट की बात कर रही हो ना, शादी के बाद तुम्हें कोई इन्हें हाथ भी नहीं लगाने देगा। अरे ठीक ही तो कह रही है तेरी भाभी, कम से कम अपनी भाभियों को देखकर कुछ सीख ले। तेरी भाभियों ने कभी पहने हैं ससुराल में जीन्स या स्कर्ट? अरे शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है आजकल की लड़कियों में। चुपचाप से साड़ी पहनना सीख ले, जैसे समाज में बाकी बहुएं पहनती हैं, तू भी वैसे ही रहेगी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ माँ, मैं कभी ऐसे लड़के से शादी ही नहीं करूंगी जिसकी सोच इतनी छोटी हो कि उसे अपनी पत्नी के जींस या किसी भी और ड्रेस पहनने से प्रॉब्लम हो। अरे वो शादी मुझसे कर रहा है या साड़ी से? अरे तुझसे तो बहस करना बेकार है डिम्पल, लेकिन मेरी बात गांठ बांध ले। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा बुरा नहीं चाहूंगी बेटा। कोई भी लड़की ससुराल में जाकर शॉर्ट्स पहन कर रहे, ये कोई भी ससुराल वाला पसंद नहीं करेगा। इसलिए तेरी बेहतरी इसी में है कि तू समय रहते ससुराल के माहौल में ढलना सीख ले। तेरी शादी के बाद जिंदगी सुकून से बीत सकती है, वरना जिंदगी भर रोते रोते जिंदगी बितानी पड़ेगी। सबकी बातों का डिम्पल पर कोई असर नहीं था। वो तो माँ और भाभीओं की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से ढिशुम बाहर निकाल देती है। कावेरी डिम्पल के लिए एक से एक लड़के के रिश्ते लेकर आती है, लेकिन डिम्पल अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है और हर लड़के में कुछ न कुछ कमी निकालकर मना कर देती है। अरे मैं पूछती हूँ, आखिर तू चाहती क्या है जो इतने अच्छे अच्छे लड़कों में कमी निकाल रही है? अगर तू इसी तरह नखरे करती रही ना, तो कल को किसी सेकंड हैंड लड़के से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उम्र निकलने के बाद अच्छे लड़के नहीं मिलते। ये सब क्या है माँ? कौन से जमाने में जी रहे हो आप लोग? आजकल की लड़कियां किसी के दबाव में आकर किसी से शादी नहीं कर लेती। मैं पहले अच्छे से देखूंगी, समझूंगी, उसके बाद ही किसी लड़के को हाँ करूंगी। अरे बेटा तो खूब देख सोच समझ ले, लेकिन बेटा आखिर तू हमें ये तो बता कि तुझे इन लड़कों में क्या कमी दिखाई दी। हमें भी तो पता चले ना कि तू आखिर लड़कों में ढूंढ क्या रही है। देखो माँ, आप जो भी लड़के लाती हो ना, वो सब अपनी माँ के पल्लू से बनने वाले लड़के हैं। 2-4 दिन में उनसे बात करती हूँ ना, तो सब अपनी औकात दिखा देते हैं। हमें संस्कारी लड़की चाहिए, पूजा पाठ करने वाली चाहिए, साड़ी पहनने वाली चाहिए, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, सेवा करे। अरे लड़की चाहिए या रिमोट चाहिए जो अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सको? तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हें देखने के लिए आने वाले लड़के तुम्हें क्या बताएं कि मुझे बार में जाकर पीने वाली लड़की चाहिए, जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर मेरे माँ बाप के सामने घूमे, उनकी इज्जत ना करती हो, रात रात भर बाहर पार्टी करती हो। अरे तुम खुद सोचकर बताओ, ऐसी लड़की से भला कौन लड़का शादी करना चाहेगा? और तुम क्या चाहती हो तुम्हारे भाई की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाए जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती हो? देखो डिम्पल, हवा में बात करना बहुत आसान है, लेकिन असल जीवन में चाहे लड़का हो या लड़की, शादी के बाद दोनों को ही समझौता करना पड़ता है। इन समझौते से ही शादी आगे चलती है। मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, इसलिए समझा रही हूँ कि किसी भी लड़के को ऐसी वैसी सिर पैर की बातों के लिए रिजेक्ट करना छोड़ दो और एक अच्छे से लड़के को देखकर वक्त रहते शादी कर लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है और अब डिम्पल की अकल भी कुछ ढीली पड़ जाती है। फिर एक दिन डिम्पल की माँ एक अच्छे से लड़के से उसका रिश्ता तय कर देती हैं और डिम्पल शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। शादी के 2 महीने बाद, भाभी कल मैं मायके आ रही हूँ और अब की बार पूरे 1 महीने रहकर जाऊंगी, क्योंकि मम्मी जी ने कह दिया है कि शादी के बाद हमारे यहाँ दुल्हन पहली होली अपने मायके में मना कराती है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पूरा 1 महीना घर पर आकर मजे करूंगी। अरे हाँ हाँ डिम्पल, बिल्कुल आ जाओ, ये तो तुम्हारा अधिकार है। शादी के बाद तुम मायके आने की खुशी कुछ अलग ही होती है। तुम कल समय से पहुंच जाना, हम कल तुम्हारा इंतजार करेंगे।
अगले दिन सुबह 9 बजे ही डिम्पल अपने मायके पहुंच जाती है। डिम्पल को मायके छोड़ने के बाद उसका पति विक्रांत अपने घर लौट जाता है। कहने को तो डिम्पल की शादी को भी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, लेकिन उन 2 महीनों में जैसे डिम्पल के तो हाव भाव तौर तरीके पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब वो मायके में होने वाली हर छोटी बड़ी बात में टांग घुसाती और अपने ससुराल की तारीफों के पुल बांधती। अरे डिम्पल, ये तुमने क्या पहना है? तुम्हें पता है ना, ऐसे आधी आधी टांगे दिखने वाले कपड़े तुम्हारे भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जाओ, जाकर चेंज करके आओ। भाभी, अब मेरी शादी हो चुकी है और ऐसी छोटी सोच मेरे ससुराल में किसी की भी नहीं है। मेरी सासू माँ ने तो मुझे खुद कह दिया है कि डिम्पल बेटा, गवारों की तरह दिन भर साड़ी में लपेटे मत रहना, आजकल की लड़कियों की तरह अपडेटेड रहना। अब अगर तुम गुचक की गुड़िया बनकर रहोगी तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम कैसी गवार लड़के को ब्याह कर लिया है। जब मेरी सासू माँ ने मुझे परमिशन दे दी तो कोई और भला तीसरा क्यों बोले? मैं तो अपने ससुराल में भी स्कर्ट और जीन्स पहनकर ही रहती हूँ। अरे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? शादी के बाद जो लड़कियाँ सूट या साड़ी पहनती हैं, उनके ससुराल वाले छोटी सोच के होते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे मम्मी पापा भाई सब छोटी सोच के हैं। भाभी, ये सब तो सोचना आप लोगों का काम है। मैं तो इस घर से जा चुकी हूँ। इस घर की घिसी पिटी परंपरा और रीति रिवाजों से मुझे छुटकारा मिल चुका है। डिम्पल, तुम्हें खुद अजीब नहीं लगता ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर ससुराल में घूमने में? शर्म नहीं आती? अरे साड़ी ना सही, कम से कम सूट तो पहना करो। तुम्हारी सासू माँ ने छूट दे दी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम सीधा हवा में उड़ने लगो। दीदी, आपको याद है ना, जब मैं शादी होकर आई थी तो मैंने कितनी जिद की थी माँ जी से कि मुझे जींस पहनने दो, मैं जींस में कंफर्टेबल रहती हूँ। लेकिन उस समय डिम्पल ही तो थी जिसने माँ के कान भर दिए थे और माँ को समझाया था कि शादी के बाद तो बहू साड़ी में ही अच्छी लगती है। भाभी, आप लोगों ने अपने आप को कभी आईने में देखा है? लंबी सी मांग निकालकर उसमें ढेर सारा सिंदूर भर लेती हो और एक बड़ी बड़ी बिंदियां, डार्क लिपस्टिक और हाथों में ढेर सारी चूड़ियां। अब आप जैसी लड़की को कोई साड़ी पहनने के लिए नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? हाँ, मिनी स्कर्ट तो नहीं पहनाएगा ना? आपके ऊपर वैसे भी ऐसी ड्रेसेस सूट नहीं करेंगे। ये सब ड्रेसेस ना वही पहन सकते हैं जिनके पास पर्सनैलिटी हो, स्मार्ट हो, और जो आपके पास नहीं है। इसलिए ना आप लोगों की पर्सनैलिटी के हिसाब से मैंने ना आपको साड़ी पहनने के लिए कहा था। अब मेरी बात अलग है। मुझे तो पहली मुलाकात में देखकर ही विशाल ने कह दिया था कि देखो, तुम साड़ी वाड़ी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी। तुम्हें बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस दिलाऊंगा। अब नेक्स्ट वीक ही ना हम गोवा भी जा रहे हैं। वहाँ के लिए भी मैंने ऐसी ऐसी ड्रेसेस ली हैं कि आप दोनों की आंखें तो फटी की फटी रह जाएंगी। डिम्पल की बातें सुनकर दोनों भाभियों को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन शादी के बाद पहली बार घर आई नंद को वो दोनों नाराज नहीं करना चाहती थी। इसलिए बात को ज्यादा आगे बढ़ाए बिना दोनों चुपचाप जाकर अपने काम में लग जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में डिम्पल की कही बात खटक जरूर रही थी। अगले दिन, अरे सोनम, कंगना बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ तुम दोनों, होली आने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ कि डिम्पल के लिए शगुन के कपड़े ले आते हैं। लगे हाथ तुम दोनों को भी बढ़िया बढ़िया साड़ी दिला देती हूँ। खुद अपनी पसंद से चूज कर लेना तुम दोनों भी। हाँ माँ जी, हमें तो अब साड़ी ही दिलवाइए। और डिम्पल को क्या दिलवाएंगी आप? मिनी स्कर्ट, शॉर्ट्स, जीन्स या फिर कोई ड्रेस जो वो गोवा की ट्रिप पर पहन कर जा सके? अरे कंगना बहू, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? हम भला क्यों अपनी बेटी को ऐसे ऊट पटांग कपड़े देने लगे? मैं तो उसे साड़ी ही दिलाऊंगी, वो चाहे पहने या फेंक दे। अरे ये छोटे छोटे कपड़े पहनाने की ना मैं पहले पक्ष में थी और ना अब हूँ। अरे ससुराल वाले उसको जो मर्जी पहनाए, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से
उसे साड़ी ही दूंगी। माँ जी, आपको मन ही मन खुशी तो बहुत हो रही होगी कि आपकी बेटी इतने बड़े परिवार में गई है। इतने ऊंचे ख्यालात वाले लोग हैं वो, जो आपकी बेटी को इतने ऐश से रख रहे हैं, लेकिन हमारे सामने झूठी ही ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं। मैं सब समझती हूँ। अरे तू क्या समझ रही है? ऐसा क्या हो गया जो तू मुझे ऐसे ताने मार रही है? अरे माँ जी, कल ही डिम्पल ने हम दोनों को आईना दिखाया है कि हम दोनों कितने पिछड़े और गंवार लोग हैं, जो शादी के इतने सालों में भी सिर्फ साड़ी में ही लिपट कर रह गए हैं। अगर सास ससुर की बात मानना, उनकी इज्जत करना, ढंग के कपड़े पहनना गंवारपना है तो ठीक है, हम गंवार ही ठीक हैं। हम अव्वल के कपड़े पहनते हैं तो हम गंवार हैं, और वो डिम्पल बिना सिंदूर के आधे आधे कपड़े पहनकर घर में घूमती है तो वो बहुत मॉडर्न है। और आप हमें सूट पहनने पर भी टोक देती हैं। आप अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती। कावेरी बड़ी हैरानी में थी, क्योंकि इतने सालों में पहली बार उसकी बहुएं उससे सवाल जवाब कर रही थी, और वो भी सिर्फ डिम्पल के कारण। बहस को बीच में छोड़कर कावेरी अपने कमरे में चली जाती है। बस बहुत हो गया। अगर डिम्पल ऐसे ही घूमती रही तो मेरी दोनों बहुएं मेरे खिलाफ हो जाएंगी, और कल को अगर ये दोनों भी ऐसे कपड़ों में घूमने लगी तो हे भगवान, बस अब और नहीं। मैं आज ही बहाने से दामाद जी को बुलाती हूँ ताकि ये डिम्पल को वापस ले जाएं। अगले दिन दोपहर में विक्रांत अपनी माँ को लेकर डिम्पल के घर पहुँचता है। डिम्पल, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी के बाद ऐसे अढंगे कपड़े पहनकर घूम रही हो। वो मम्मी जी। क्या वो? अरे शादी से पहले तुम चाहे जो भी पहनती आ रही हो, लेकिन अब तुम हमारे घर की इज्जत हो। आगे से कुछ भी करने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि तुम सिर्फ इस घर की बेटी ही नहीं, बल्कि हमारे घर की बहू हो। अब मैं तुम्हें एक दिन के लिए भी मायके नहीं छोड़ने वाली। तुरंत जाकर कपड़े बदलो और अपने घर चलो। सास की कड़कती आवाज सुनकर डिम्पल दौड़ते हुए अपने कमरे में जाती है और जल्दी से कपड़े बदलकर साड़ी पहनकर बाहर आती है। बेचारी डिम्पल का झूठ का किला एक झटके में टूटकर बिखर गया था। डिम्पल की सास को गुस्से से भरा देख दोनों भाभियों को इतना तो समझ में आ गया था कि डिम्पल ने अपने ससुराल के बारे में जितनी भी बातें कही थी वो सारी झूठ थी। डिम्पल अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती और उसे वापस ले जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।